धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप बहुत महान हैं, अनुग्रहकारी, दयालु, और आपने मानव जाति को अनंत मृत्यु से बचाने के लिए और अनंत जीवन में उन्हें पहुंचाने के लिए प्रभु अद्भुत योजना बनाई है। और ये योजना हर इंसान को जल्दी से समझ में नहीं आती है, लेकिन जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का हिस्सा बन जाता है और उसमें बना रहता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में ये कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य आपकी ओर से किया जाने वाला कार्य है। और जो आप कार्य करते वो मनुष्य उसको समझ नहीं सकता, लेकिन प्रभु उसका हिस्सा बनकर आपकी महिमा का कारण जरूर बन सकता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु। आपकी अद्भुत योजना अद्भुत तरीके से आपके बुलाए हुए लोगों के जीवन में स्थापित होती है, और वो बुलाए हुए लोगों को आप छुड़ाते हैं, और बुलाए हुए छुड़ाए हुए लोगों के द्वारा जो कलीसिया बनती है वो मसीह की कलीसिया है, और उसका हम हिस्सा होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर आपकी योजना अधिकतर लोगों के जीवन में सिद्ध होती जाए, ताकि हम सब मिलकर उस महिमा का कारण बने जो आपने हमारे लिए ठहराई है, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और आज हम लोग एक नए पाठ में आगे बढ़ेंगे। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 13 में 13वें एपिसोड में डेड टू सिन अलाइव टू गॉड, यानी पाप के लिए मरा हुआ परमेश्वर के लिए जीवित। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 5 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी उसके साथ जी उठेंगे, में भी जुड़ जाएंगे, यानी उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे, यानी हमारा भी पुनरुत्थान हो जाएगा। जी, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में या पाप की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी, यानी हम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आपको एक बात समझ में आ रही है? यहां पे हमको मरने को नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अपने आप को मरा हुआ, पाप के लिए मरा समझो। हम आपको इस पे थोड़ा सा बताते ताकि आप इस बात को समझ जाएं। पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझो का मतलब ये है, अक्सर हम लोग मानव संबंधों में जब हमारा किसी से बहुत बुरी तरीके से संबंध खराब हो जाता है, रिश्ता खराब हो जाता है, तो आपस में क्या कहते हैं? आज से हम तुम्हारे लिए मर गए, हमको मरा समझो।
तो वो मरा नहीं है, लेकिन वो कह रहा तुम्हारे लिए मर गए, इसका मतलब संबंध विच्छेद। तो यहां पाप के लिए मरा मतलब पाप से हमें कोई मतलब नहीं रखना। जितनी बातें परमेश्वर के वचन और इच्छा और योजना के अनुसार पाप मानी जाती हैं, उन बातों से अपने आप को अलग रखना, यह है पापों के लिए मरना। और ये तो हम कर सकते हैं, हर मनुष्य कर सकता है, क्योंकि संसार में भावनाओं का ऐसा खेल है कि आपको लगेगा कि अरे इसमें बुराई क्या है। हम कहते हैं किसी चीज में कोई बुराई नहीं है, बुराई मनुष्य के स्वभाव में है, किसी क्रिया में नहीं है। और मनुष्य का पापी स्वभाव जब कुछ करता है तो वो पापमय स्वभाव के कारण वो अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है, वो पापमय हो जाती है। इसलिए परमेश्वर कहता है ये तमाम तरीके की विधियों को, तमाम तरीके की क्रियाओं को करके, रिचुअल्स को, कर्मकांड को मनुष्य कर रहा है और पापी स्वभाव में कर रहा है। तो ये जो काम वो कर रहा है, एक पापी मनुष्य सब कुछ कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, फास्टिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। परमेश्वर इस पापी स्वभाव के मनुष्य की इन क्रियाओं को पाप मान रहा है, क्योंकि ये पापी स्वभाव में होकर किया जाने वाला कार्य है। हम इन सब चीजों को, सारी क्रियाओं को बंद कर दें और परमेश्वर के वचन को केंद्रित करें, उसी पे केंद्रित हो जाएं और ये देखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे कुछ करने को नहीं कह रहा है, और जो करने को कह रहा है वो ये है कि अपने मन को शांत रखो, अपने आप को परमेश्वर पे निर्भर करो। तो हम परमेश्वर पे निर्भर कम हो रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं ज्यादा कर रहे हैं। कैसे? आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए, आप रात दिन प्रार्थना करने में लगे हुए, लेकिन आप परमेश्वर पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर मेरे लिए उचित होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। दोनों बातें, ये वाली बात आप नहीं कर रहे। इसका मतलब आप परमेश्वर पे निर्भर नहीं कर रहे, अपनी जिद कर रहे हैं, और जिद में वो आप कर रहे हैं। तो क्रिया क्या हो रही है? वो पाप की क्रिया हुई, जो परमेश्वर की योजना के और इच्छा के विरोध में किया जाने वाला कार्य। अब देखिए हम लोग इसमें इसको समझते हैं। While that sort of thing is rare in the realm of marriage, एक शादीशुदा जोड़े में आपने अक्सर ये यानी ये बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है कि अगर आपने कभी ये सुना हो कि किसी व्यक्ति का विवाह हुआ और उसके विवाह के कुछ समय बाद, जैसे ही उसका यानी 1-2 महीना विवाह के बाद का कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसका पति अगर भूल गया कि मेरी शादी भी हुई है, वो अपनी पत्नी को भूल जाए, उस विवाह को भूल जाए और उसकी याददाश्त चली जाए। ऐसा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में होता है और ऐसा जनरली नहीं होता है। लेकिन मसीह के विषय में हम लोग स्पिरिचुअली यही वाली गलती कर रहे हैं। कैसे? इसको हम देखेंगे। इट इज फेयरली कॉमन अमंग दोज हु आर मैरिड टू क्राइस्ट, यानी जिन लोगों का मसीह के साथ संबंध हुआ है। मसीह के साथ आत्मिक तौर पे हमारा क्या संबंध है? हम उसकी पत्नी बनते हैं, है ना? और हम उसके साथ जब हमारा वैवाहिक संबंध हो गया, वो हमारा पति बन गया। पति का मतलब होता है प्रोवाइडर, पति का मतलब होता है जिसको पत्नी को फॉलो करना है। आजकल के जमाने में इसलिए ये दुर्लभ बात है कि आजकल कोई बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होगा कि कोई पत्नी अपने पति को फॉलो करे, बहुत रेयरेस्ट। ज्यादातर पति पत्नी का झगड़ा ही यही है कि मैं कहती हूं ये और ये कहते हैं ये। तो आपसी मतभेद का कारण क्या है? अब परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप देखिए तो परमेश्वर ने जो आदम की पत्नी को बनाया था, वो उसको आदम के वश में रहना था ना। लेकिन पत्नी जब जरा सा उससे दूरी हुई और शैतान ने काम कर लिया, पतन की स्थिति आ गई। दोनों जन का पतन हुआ एक साथ, और उनके कारण आज समस्त मानव जाति का पतन हो गया। यही चीज आज फिर से हमारे सामने आती है वैवाहिक संबंध को लेकर। इसीलिए नए नियम में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और आज के समय में ये दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, नहीं रह सकते। और वैसे ही हम जब पति के अंडर में नहीं रह सकते, उसके अधीन नहीं रह सकते, तो पति से ऊपर परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के वचन को समझना शुरू कर चुके हैं तो आप देखिएगा परमेश्वर एक ऑर्डर में बात करता है, क्रम में। और वो क्रम क्या है? परमेश्वर, फिर पति और फिर पत्नी। ऐसे ही दूसरा एक क्रम है
परमेश्वर, पिता और बच्चे। पिता के बाद पिता और माता एक ही लेवल पे आते हैं। माता पिता, परमेश्वर ऊपर, फिर माता पिता, फिर बच्चे। तो बच्चों को माता पिता के वश में क्यों रहना? क्योंकि माता पिता के ऊपर परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहेगा तो कैसे देगा? जब तक आप फिजिकली इमेच्योर हैं तो माता पिता के वश में रहेगा बच्चा, तो माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, तब परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा 10 हुक्म में इसीलिए लिखा हुआ है कि अपने माता पिता का आदर कर और उनकी सेवा कर और उनके वश में रह। और यीशु मसीह के विषय में अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब तक इमेच्योर रहा, जब तक उसका पवित्र आत्मा उस पर नहीं उतरा, तो उसके पहले तक आप देखिए लिखा हुआ है कि वो अपने माता पिता के वश में रहा। और इसीलिए परमेश्वर को उसने इस आज्ञा को पूरा किया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उन बच्चों पर हो तो माता पिता के वश में रहना बहुत जरूरी है। और यही मैच्योर रिलेशनशिप में, जब मैरिज रिलेशनशिप है वो मैच्योर रिलेशनशिप है, तो मैच्योर रिलेशनशिप में परमेश्वर के अधीन पति हो और पत्नी परमेश्वर अपने पति के अधीन हो, तो दोनों परमेश्वर के अधीन होंगे। और इसीलिए नए नियम में पत्नी को पराधीन बोला गया है, यानी अधीन के भी अधीन। तो अधीन पति है और पति के अधीन पत्नी है। इस तरीके से पत्नी पराधीन है, और पराधीन अगर रहेगी तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा, और इस तरीके से वो अनुग्रह बच्चों तक जाएगा। जैसा कि हमने संडे को आपको बताया था कि परमेश्वर का अनुग्रह होता है। अब हम आपको ये बताना मांग रहे हैं ये अनुग्रह किन लोगों पे होता है और कैसे होता है। इसमें वो 10 आज्ञाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और उसके बिना ये हमारे जीवन में ये सर्किट पूरा नहीं होगा। वी आर जॉइंड टू हिम एज हिज ब्राइड सो दैट वी आर नाउ मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी। जब हम मसीह के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो हम उसकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का अंग बन जाते हैं। अंग का मतलब जैसे हमारा हाथ शरीर का अंग है, हम मसीह के देह का अंग बन जाते हैं, और अंग बन जाते हैं उसकी देह का, तो हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमको मिला है और हम इस स्थान को खुद खोते हैं। और यही हमारी गलती, हम भूल जाते हैं कि हमारा मसीह के साथ संबंध है। और संबंध कैसे है? थ्रू हिज बॉडी, उसकी देह के द्वारा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25 से 33 पद पढ़िए। हे पतियों, इसीलिए यहां पे कहा गया है, ये कलीसिया के लोगों के लिए है, ये कलीसिया के बाहर वालों के लिए आदेश नहीं है। जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का अंग है उन लोगों के लिए यह आदेश है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी। किससे किया प्रेम? मसीह ने, इंडिविजुअल से नहीं किया है। यही बात समझाना मेरे लिए बहुत कठिन रही। अब हमको धीरे धीरे ये बात आपको समझाने में और आपको समझने में सरल हुआ है जब आपने परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना शुरू किया। जैसे मसीह ने भी किससे प्रेम किया? मसीह ने इंडिविजुअल व्यक्ति से प्रेम नहीं किया है, कलीसिया से प्रेम किया है। और कलीसिया मसीह की देह है, और यीशु मसीह अपनी देह से प्यार करता है। जी, किसके लिए? मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया कि उसको, यानी कलीसिया को वचन के द्वारा, जल के स्नान से, ये यानी वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट, स्पोकन वर्ड, रेमा की बात की जा रही है। जी, यानी वचन के द्वारा पवित्र करके उसे पवित्र बनाए, कलीसिया को। जी, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, और जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखता वो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं रखता है। जी, क्योंकि
किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन अपने शरीर का पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी। देखिए, मसीह का देह या मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया है, और हम उस कलीसिया का अंग हैं। तो हम कहां पहुंचे? हम पराधीन हैं। किसके? कलीसिया के अधीन होते हैं तो हम मसीह के पराधीन हो गए। क्लियर जी? इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों, जैसे फिजिकली दोनों एक तन होते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअली हम मसीह के देह का अंग बनकर उसके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जी, ये भेद तो यानी ये बहुत बड़ा रहस्य है। पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, अपनी देह के समान। और देखिए, किसी भी जाति में आप देखिए, पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं। अर्धांगिनी का मतलब क्या हुआ? आधा अंग। किसका? पति का आधा अंग। और अगर आप अंग्रेजों की बात सुने तो अंग्रेजों का यह कहना है कि जो वाइफ है वो 51% होती है बॉडी का हिस्सा, और पुरुष जो है वो 49% होता है। तो ज्यादा कौन है? तो हमारी पुरुष की देह का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पत्नी है। तो इसका ख्याल ज्यादा रखें, क्योंकि इससे परिवार बनता है और बच्चे जुड़े होते हैं। बहुत महत्व दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों को वो स्थान दिया है जो शायद किसी ने कभी नहीं दिया होगा। परमेश्वर के राज्य में स्त्रियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है, आदर का स्थान है वो। इसी प्रकार से वी आर आइडेंटिफाइड विद हिम इन हिज डेथ एंड रेजरेक्शन। और इसी प्रकार हम यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान में हिस्सा बनकर सो दैट द पावर ऑफ सिन हैज बीन ब्रोकन। जब हम यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का हिस्सा बन जाते हैं, ताकि पाप की शक्ति हमारे जीवन से, उसका पाप की शक्ति टूट जाए, उसका प्रभाव टूट जाए, और वो हम पर शासन ना कर पाए, ताकि हम पूरी तरीके से मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करें। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 1 से 4 पद पढ़िए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ ये प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। अब इसका रोमियो की पत्री का 6 अध्याय उसका 1 से 4 पद पढ़ दीजिए। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं जी। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का, ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, ये मसीह यीशु का यानी उसकी देह का हिस्सा बन जाना। हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें।
यहां से हमारा जीवन का फेस चेंज हो जाना चाहिए। बट वी फॉरगेट दिस एसेंशियल ट्रुथ एवरी टाइम दैट वी फॉल इनटू सिन। और हम जितनी बार पाप में, यानी कलीसिया के लोग जो कलीसिया का अंग बन गए हैं, जितनी बार पाप करते हैं या पाप में गिरते हैं, उतनी बार वो ये भूल जाते हैं कि वो मसीह का अंग है। और ये वाली चीज हमको हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारा पति खुश नहीं होगा, वो नाराज होगा, और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो ये वाला नहीं है। ठीक है, पॉल इज रिबटिंग द चार्ज दैट हिज टीचिंग दैट गॉड जस्टिफाइज द अनगॉडली बाय ग्रेस थ्रू फेथ अलोन अपार्ट फ्रॉम एनी मेरिट विल लीड टू लाइसेंटियसनेस। यानी जबकि पौलुस इस आरोप का खंडन कर रहा है कि उसकी शिक्षा कि परमेश्वर किसी भी योग्यता के अलावा केवल विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से अधर्मियों को सही ठहराता है, अनैतिकता की ओर ले जाएगा। यानी जो पौलुस हमको जो बातें बता रहा है, इन बातों के अनुसार अगर हम फॉलो नहीं करते हैं सुसमाचार को, तो पौलुस की शिक्षा को अगर हम नहीं मानते हैं, तो हम अनैतिकता की ओर चले जाएंगे। और वही हुआ है, आज लोग अनैतिकता की तरफ इसीलिए कलीसियाओं में चले गए। और पौलुस ये साबित कर रहा है कि यीशु मसीह के साथ हमारा मिलन निरंतर पाप के जीवन का पूरी तरह से विरोध है, बल्कि उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में मसीह के साथ हमारी पहचान हमें पाप की दास्ता से मुक्त करती है और हमें जीवन के नएपन में चलने की अनुमति देती है। परंतु पौलुस जानता है कि हम मसीह में अपनी नई स्थिति को भूलने के लिए प्रद्यत है, यानी हमारी ये नेचर है कि हम भूल जाते हैं कि हम मसीह में हैं और हमें ये नहीं करना है, और हम कर लेते हैं, जो कि पवित्र जीवन की नींव है। पौलुस की जो शिक्षा है सुसमाचार को लेकर, जो पौलुस बात कर रहा है, ये मसीह का सुसमाचार है। और ये पौलुस का जो सुसमाचार, ये नए जीवन की शिक्षा है, नींव है, फाउंडेशन है। इसके बिना आपका नया जन्म ही नहीं होगा, और नया जन्म नहीं होगा तो नए जीवन का सवाल नहीं उठता है। और इसलिए वो इन पदों में इसे घर पर अंकित करता है। यानी एक परिवार को यहाँ पे वो दिखा रहा है पौलुस कि एक परिवार कैसे स्थापित होता है विवाह संबंध से। और जो स्त्री होती है वो अपने परिवार के लिए उस समय मर गई होती है, विदा होती है, तो उस घर के लिए वो मर गई, अब यहाँ वो जीवित रहेगी। ये होता है, ये एक भाव है, लेकिन आना जाना फिर भी रहता है। लेकिन उसका प्रमुख घर फिर कहाँ होता है? पति का घर उसका घर हो जाता है, और जो उसका घर है अब वो उसका घर नहीं होता है। तो वहां से एक तरीके से देखिए संबंध विच्छेद हो जाता है, घर वाले फिर उसको वो स्थान नहीं देते कभी। तो जब आप मसीह में आते हैं संसार से निकलकर, और प्रभु आपको जब ग्रहण कर लेता है, और फिर आप जब प्रभु को वो महत्व नहीं देते जो वचन के अनुसार और सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए, वो आपका समर्पण मसीह के प्रति नहीं होता है, कलीसिया के प्रति नहीं होता है, तो अब आप ये सोचिए कि विवाहित स्त्री, मैं थोड़ा सा बीच में रोक कर आपको एक एग्जाम्पल ला रहा हूं, आप ये सोचिए एक लड़की का जब विवाह हो जाता है और उसके बाद उसकी पति से उसने पटरी नहीं खाई किसी भी रीजन से, हम रीजंस में नहीं जाएंगे, देयर आर सो मेनी रीजन, उसका वहां पर हिसाब किताब नहीं, उससे संबंध नहीं अच्छे हुए, मधुर नहीं हुए, और वो पति के अधीन नहीं हो पाई, और वो सब कुछ छोड़ के अपने घर आएगी। अब क्या होगा बताइए, उसके घर में क्या होगा? उसको कभी वो मान सम्मान, वो प्यार, वो चीजें मिलेंगी? सारे संबंध उसके विरोध में हो जाएंगे कि ये कैसे आ गई, और उसके लिए अपने ही घर में रहना दूभर हो जाएगा। होता है ना? अब यही चीज आप सोचिए कि जब आप संसार से निकलकर मसीह में आ गए, आप यीशु मसीह ने आपको ग्रहण कर लिया, और आप मसीह के अधीन नहीं हुए और ना होना चाहते हैं, आप शारीरिक स्वभाव में हैं, और आप वापस फिर संसार में जाना मांगे, क्या वापस आपको ग्रहण किया जाएगा वहां? तो आप कहाँ के रहे? कहीं के नहीं रहे। जैसे वो लड़की कहीं की नहीं रहती, वैसे ही स्पिरिचुअली हम भी फिर कहीं के नहीं रहते। इसलिए जब आप मसीह में आए तो पूरे निर्णय के साथ आए, क्योंकि वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है। इस बात को समझिएगा, पौलुस यही समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हम आगे देखते हैं कि
पौलुस के विचारों का प्रवाह रोमियो 6 अध्याय 4 पद में वो कहता है कि हमारा बपतिस्मा उस आत्मिक एकता को चित्रित करता है जो हमारी मृत्यु और पुनरुत्थान में मसीह के साथ है, व्यवहारिक परिणाम के साथ कि अब हम मसीह के नएपन में चल सकते हैं। पद 5 व 4 का पद 4 का समर्थन और व्याख्या करता है, जैसा कि आरंभिक शब्द फॉर दिखाता है कि क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ एक हो गए हैं तो निश्चित रूप से उसके पुनरुत्थान की समानता में भी एक हो जाएंगे। फिर रोमियो 6 अध्याय का 6 पद और 7 पद में पौलुस 6 अध्याय के 5 पद के पूर्वार्ध में व्याख्या करता है। यह दर्शाता है कि उसकी मृत्यु में मसीह के साथ एक हो गए हैं ताकि हम आगे पाप के दास ना रहें। 6 अध्याय के 8 से 10 पद में वो 5वें पद के उत्तरार्ध में व्याख्या करता है। यह दर्शाता है कि हम भी मसीह के साथ रहेंगे। वो मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के निहितार्थों की व्याख्या करता है ताकि हम आगे समझ सकें कि उसके साथ हमारे एकता का क्या अर्थ है, अर्थात पाप के साथ एक निर्णायक विराम और परमेश्वर के साथ एक नया जीवन शुरुआत है ये। फिर 6 अध्याय के 11 में वो इस सच्चाई को लागू करता है, वैसे ही अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ठीक इसी प्रकार से ये पौलुस इस चीज की व्याख्या करके सब समझा रहा है और ये बता रहा है कि जब हम पाप के लिए मर चुके हैं, हमको ये सुसमाचार दिया जा रहा है और दफन भी हो चुके हैं, अब हमको सिर्फ पुनरुत्थानी तो होना है। तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? यीशु मसीह जी उठा और हम उसके साथ, हमारी जीवन नए जीवन की चाल होनी चाहिए, हमारी सोच नई हो जानी चाहिए, हमारा हृदय नया हो जाना चाहिए। ये नहीं, ये नए जीवन को दिखा रहा है। These verses are important because Paul's aim is to that we would like live in victory over sin. पौलुस इन सब बातों को इसलिए हमें बता रहा है कलीसिया को, ताकि हम पाप पर जयवंत जीवन जिए, पाप के ऊपर शासन करने वाला जीवन जिए। Christ's death and resurrection not only paid the penalty, यानी मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान केवल पाप का दाम चुकाया नहीं गया है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ हुआ है। और फॉर आवर सिन, हमारे पापों के लिए केवल पाप का दाम नहीं चुकाया है मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, बट ऑल्सो प्रोवाइडेड द पावर दैट वी नीड टू ओवरकम सिन। पुनरुत्थान के द्वारा मसीह हमको वो सामर्थ्य देते हैं जिससे हम पाप पर जय प्राप्त करें, पाप पर हावी हो सके। पाप हम पर हावी है, पाप हम पर प्रभुता कर रहा है, हम पाप पर प्रभुता करें। और आप पुराने नियम में जाके देखेंगे, उत्पत्ति में आदम और हवा, उनके जो पहले बच्चे थे काइन और हाबिल, जब हाबिल को काइन ने मार दिया, तब वहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय के 7 पद में, परमेश्वर ने काइन से कहा कि यदि तू भला करे तो क्या मैं तेरी भेंट ग्रहण ना करूंगा, और अगर तू भला ना करे तो देख पाप द्वार पर दुबका बैठा है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ये सुसमाचार उसको दिया गया था, और यही सुसमाचार हमारे और आपके जीवन में मसीह की देह में पूरा किया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम पाप पर प्रभुता करें, ओवरकम सिन ऑन अ डेली बेसिस। और ये प्रतिदिन हमको करना है, प्रतिदिन का जीवन है। ये नहीं कि एक बार हो गया परमानेंटली हो गया, एक बार नहीं, आपको प्रतिदिन करना, ये एक्सरसाइज है। सो इफ दिस मैसेज लीव्स यू समवॉट कंफ्यूज, अगर आपको ये बात है, ये संदेश सुनकर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आई अर्ज यू नॉट टू श्रग योर शोल्डर्स एंड वॉक अवे। आप अपने कंधों को उचका के चले ना जाए कलीसिया से ये बातें सुन के, बल्कि रादर च्यू ऑन दीज वर्सेस, आप इन पदों को, जो पौलुस 6 अध्याय के पद बोल रहा है, इन पदों को मनन करें, इसको चबाए जुगाली करें, ताकि च्यू वर्सेस लाइक अ डॉग विद अ बोन until you get the marrow of them into your soul। जब तक आप इसको चबाते रहे इन वर्सेस को, जब तक कि, जैसे यहाँ पे बता रहा है एक तरीका कि हड्डी में से लोग वो चूसते हैं ना, उसके अंदर का बोन मैरो, जो आपके बोन मैरो को, जिससे ब्लड सेल्स बनते हैं,
वो जब तक ये आपके अंदर जीवन का संचार ना कर दे, आपको बॉर्न अगेन ना कर दे, आप इनको चबाते रहिए until you get the marrow of them into your soul. आपके प्राणों में जीवन ना आ जाए, शक्ति ना आ जाए. Paul's idea is living in light of our union with Christ is the key to overcome sin. यहां पर वो इतनी अच्छी बात बोल रहा है, मसीह के साथ हमारी एकता के प्रकाश में जीना पाप पर जय पाने की कुंजी है. पाप पर जय पाने की कुंजी है मसीह के साथ हमारी एकता के प्रकाश में जीवन व्यतीत करना. In the living in the light of our union with Christ is the key to overcoming sin. To put it another way, हम इस बात को दूसरे तरीके से अगर ले, don't live in sin as you used to live because you are not the same person that you used to be. आप अब पाप में जीवन व्यतीत ना करें, बल्कि अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप पाप की शक्ति आप पर कार्य नहीं करती, क्योंकि आप मसीह की देह में आए. और मसीह की देह में आने का मतलब कि अब मसीह की सामर्थ्य आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रही है, आपको सामर्थ्य दे रही है ताकि आप इस जीवन को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करें. बिफोर यू वर इन एडम, नाउ यू आर इन क्राइस्ट. इससे पहले कि जब आप आए थे कलीसिया में तो आप आदम में थे, और जब आप कलीसिया से जा रहे हैं तो अब आप मसीह में. ये बात हमेशा याद रखिए, जितनी बार आप कलीसिया में आते हैं, आखिरी आशीर्वाद आपको मालूम है, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता सब विश्वास करने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रही. ये बोला जाता है ये आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद देकर आपको भेजा जा रहा है. तो आपके साथ मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता आपको व्यक्तिगत तौर पे मिले, ताकि वो आपको पवित्र आत्मा दोबारा कलीसिया में लाए. तो आपको रेगुलर आना होगा. जब जब आपको मौका मिले आप कलीसिया में आइए, मसीह की उपस्थिति में आइए, ताकि वो आपको नई सृष्टि बनाए. यू वर डेड इन सिन. अब आप आदम में नहीं है तो अब आप पाप के लिए मर गए. यू वर डेड इन सिन. इन क्राइस्ट यू आर डेड टू सिन एंड लिव टू गॉड. और मसीह में आप क्या है? पाप के लिए मरे हुए हैं और परमेश्वर के लिए जीवित हैं. सो बिलीव एंड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर न्यू आइडेंटिटी, नॉट योर ओल्ड आइडेंटिटी. तो अपने पुराने परिचय के अनुसार जीवन व्यतीत ना करें. अब आपका परिचय बदल गया है. पहले आप आदम में थे, अब आप मसीह में हैं. तो मसीह में नई जो आपकी नया परिचय है, नई आइडेंटिटी है, इसमें आपका जीवन होना चाहिए, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो. परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं. जिस बात की चर्चा पौलुस कलीसिया से कर रहा है, ये कार्य प्रभु आप हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में, सब विश्वास करने वालों के जीवन में करना चाहते हैं, कर रहे हैं और करते रहे हैं. हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. यही कार्य तो आप करते हैं. जब कोई मसीह की देह में आता है तो आप उसको नई सृष्टि बनाते हैं और मसीह की देह का अंग बनाकर अपनी महिमा का कार्य करते हैं. हम चाहते हैं प्रभु, जितने लोग विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं और कलीसिया का हिस्सा बन रहे हैं, उनके जीवन में यह अद्भुत आश्चर्यकर हो, ताकि हम सब के द्वारा आपकी ऐसी महिमा हो जैसी होनी चाहिए, जो आपके कार्य के द्वारा ही संभव है. सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले. इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपको आशीष दे. इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप इस मैसेज को सुनते हैं, स्टडी को सुनते हैं, इसमें बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें. दूसरों को भी जब आप सेंड करते हैं तो उन्हें भी उत्साहित करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नया जन्म प्राप्त करें और नए जीवन का अनुभव प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा का कारण करें. प्रेज द लॉर्ड.